मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। पहले तो माफी क्लास लेट स्टार्ट होने के लिए, कारण क्या है कि बरसात इतनी हो रही है दिल्ली में, मत पूछिए बात। सारे रोड जाम हैं, सारे अंडरपास में पानी भरा हुआ है, जहाँ क्लास लेते हैं इसमें भी पानी आ जाता है। इतनी बुरी हालत है दिल्ली में, बट कोई नहीं, लेट से लेकिन अच्छे से क्लास स्टार्ट करते हैं तो फिर से पड़ता है। ठीक है, सारे बच्चे आज फ्रेश से स्टार्ट करते हैं क्लास लेना। मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे नन्हे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और कुछ नया और बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे दोस्त। भाई बारिश जब होती है तो दिल्ली में इतने अंडरपास हैं, फ्लाईओवर के नीचे वगैरह, वहाँ पूरे में पानी भर जाता है, पूरा जाम लगा रहता है। अब आइए भाई, कल हमने 17 क्वेश्चन कर दिए थे, आज से आगे के क्वेश्चन अब आप आराम से पढ़िए, फिर आगे बढ़ें। देखिए बाबू, यहाँ से सवाल में हल्का चीज है, क्या चीज है ध्यान से देखो। अभी तक पीछे जो भी आपने सवाल किया उन सारे सवालों में खास बात देखी कि भाई इनवैलिड वोट जो थे वो रियल नंबर में थे, तो आप कहेंगे सर वो तो यहाँ पे भी रियल नंबर में, यहाँ पे भी दिया हुआ है 120 वोट इनवैलिड है, बिल्कुल ठीक बात है, डिक्लेयर्ड इनवैलिड। उसके बाद ये लिखा रहता था कि जीतने वाले को वैलिड का इतना परसेंट मिला। तो हम मेरे बच्चे हम लोग करते क्या थे कि वैलिड वोट को 100 यूनिट, पीछे वाले सवाल तक मानते हैं, क्या मान लेते हैं मेरे बच्चे 100 यूनिट, वैलिड वोट 100, जीतने वाले को इतना, हारने वाले को इतना, डिफरेंस निकाल के सोल्व किया और ले जाके सवाल को टिक दिया वैलिड वोट की काउंटिंग पे। फिर वैलिड में इनवैलिड वोट क्या निकाल देते हैं मेरे बच्चे, पिछले सवाल तक क्या वोटिंग है, फिर वोटिंग से निकाल देते हैं वोटिंग लिस्ट। लेकिन यहाँ लैंग्वेज में दिक्कत है, क्या दिक्कत है, सवाल में कह रहा है इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% वोटर डिड नॉट वोट, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 120 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 120 वोट डिक्लेयर्ड इनवैलिड हो गए, अब दूसरे तो 120 वोट एंड द विनर गेट 41% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट। बस यहाँ समस्या है कि जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 41% वोट मिलेगा, ये सबको ध्यान से देखना, जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 41% वोट मिलेगा, जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत प्राप्त हुए, 41% मत प्राप्त हुए, जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 41% मत मिले हैं और वो 200 वोटों से चुनाव जीत गया, वो 200 वोटों से चुनाव जीत गया एंड ही वन बाई 200 वोट, और वो 200 वोटों से चुनाव जीत गया। अब मेरे बाबू, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कान खोल के, क्या मैं क्या समझा रहा हूँ। यार अगर मैं ये मान लूं कि वैलिड वोट 100 है, वैलिड वोट 100, देखिए पिछले सवाल में सवाल में अंतर है, अगर वैलिड वोट 100 यूनिट मान ले तो बीमारी ये है कि जीतने वाले को जो वोट मिला है वो 41% मिला, लेकिन वो मिला वोटिंग लिस्ट का, तो वोटिंग लिस्ट मेरे पास है ही नहीं क्योंकि मैंने माना ही वोटिंग इसको वैलिड पर, तो मैं जीतने वाले को वोट निकालूं कैसे। अब क्या करें, तो मेरे बच्चे जब ऐसे सवाल आ जाए जहां इनवैलिड वोट्स रियल नंबर में हो, परसेंटेज में ना हो, और जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट से वोट मिले हो, तो आंख बंद करके मान लिया करें, माना मेरे प्यारे बच्चों की वोटिंग लिस्ट जो है उसमें 100x यूनिट वोटर्स, क्या माना 100x वोटर। अब सवाल में कह रहा है कि 20% लोगों ने वोटिंग दिया, ये लिखा है 20% वोटर डिड नॉट कास्ट वोट, डिड नॉट वोट, तो भैया वोटिंग कितनी हुई, इसका 20% नहीं 20 घटा दो तो 80x लोगों ने वोट दिया, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में ये लाइन में कह रहा है कि जीतने वाले को नहीं, उसका 120 वोट इनवैलिड हो गए, तो मेरे नन्हे प्यारे वैलिड वोट कितने मिले, तो 80x माइनस 120 वोट इनवैलिड वोट आती है। ये मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट है, ये वोटिंग है, ये वैलिड वोट आप सही। अब जीतने वाले को मेरे प्यारे वैलिड वोट्स का वोटिंग नहीं मिले, बल्कि उसे जो वोट मिले हैं वो मिले हैं वोटिंग लिस्ट का 41%, तो 100x का 41% मेरे प्यारे 41, जीतने वाले को 41x वोट मिले, तो मेरे नन्हे प्यारे हारने वाले को कितने मिले, तो आप कहेंगे कि वैलिड में से, वैलिड वोट्स में से विनर के वोट हटा दो यार, तो लूजर क्या देंगे, भैया वैलिड है, हारने वाला हो या जीतने वाला हो वोट हमेशा ही उसे वैलिड से मिलते हैं। हाँ जी अक्षय भाई, तो मेरे प्यारे लूजर को कितने वोट मिले, तो वैलिड लेंगे, वैलिड है कितने मेरे भाई 80x माइनस 120, इसमें से घटा देंगे क्या विनर के वोट, विनर के वोट कितने 41 है, 80 में से 41 मेरे बच्चे 39 है माइनस 120। अब कहानी समझिए, विनर में से लूजर के वोट हटा देंगे तो मेरे जो डिफरेंस आ जाएगा जिससे चुनाव जीता गया, ये विनर के वोट है, लूजर के वोट है, अगर विनर में से लूजर का डिफरेंस हटा देंगे तो मतलब विनर में से लूजर हटा देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा जिससे चुनाव जीता, और वो 200 वोट से चुनाव जीता। अब बस आप एक ही काम करिए, सवाल को पढ़िए और मुझे सोच समझ के बताइए कहां दिक्कत है। सर प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन में डाउट कराते हैं भाई, इसको भाई सबके वेरिफिकेशन लेकिन सबके जवाब कैसे दें, सर इस पेपर में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। पता है तुम्हारे साथ दिक्कत ये है कि तुम अभी टाइम नोट कर रहे हो कि टाइम लगा सवाल करने, नहीं बाबू अभी तुम समझ रहे हो, जब 2-3 सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद फिर समय थोड़ी लगेगा, तुम बोलिए निकालो भाई। विनर के वोट है 41x, लूजर के वोट है 39x माइनस 120, तो 41x माइनस 39x माइनस प्लस 120, तो 40 में 39 का 2x और 120 हो जाएगा माइनस का 200 में 120 का 80, तो x की वैल्यू आई मेरे 40। अगर x की वैल्यू 40 है मेरे नन्हे प्यारे तो 100x की वैल्यू क्या होगी 100 गुना 40, तो उत्तर है मेरे 4000। इसका मतलब वोटिंग लिस्ट में 4000 वोटर है। अगर मेरे बच्चे ये पूछे ठीक है ना भाई, तो 4000 आंसर होगा, क्या फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट, तो मेरे बच्चे आंसर होगा कितना 4। अगर मेरे पेरेंट्स ये पूछता है कि भाई वोटिंग कितनी हुई, तो x की वैल्यू 40 है तो यहाँ लिखते 80 गुना 40, तो आंसर होता 32। अगर मेरे बच्चे सवाल में ये कहा होता कि वैलिड वोट बताओ, तो 32 में से 120 घटाएंगे, दैट इज 3080, 3080। अब उसने हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, मेरे बच्चे आंसर होगा 4000, ऑप्शन में मिस्टेक है, किसी भी क्वेश्चन को काट के सही कर लीजिए, 4000 आंसर होगा। अगर वो ये पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वोटिंग्स, वोटिंग कितनी है, तो आपका आंसर आता 32। अब आप एक सवाल खड़ा होगा सर क्या इसी तरह डिटेल में सवाल करना होगा, तो मेरे बच्चे जवाब नहीं, मैं इसे शॉर्ट में समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए पहले एक दो सवाल डिटेल करिए तब शॉर्ट में आएंगे, आराम से समझ लीजिए सवाल।
देखिए भाई इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। मैं मान लेता हूँ वोटिंग लिस्ट, ऐसा मैं मान इसलिए रहा हूँ क्योंकि जीतने वाले को जो वोट मिले वो वोटिंग लिस्ट में मिले 100%। हाँ जी 10% वोटर डिड नॉट वोट, कहता है 10% वोट दिया ही नहीं, तो वोट कितने दिया 90x ने, 90x ने। अब कहता है 300 वोट इनवैलिड हो गए, तो 90x माइनस 300 ये हो गया वैलिड वोट। कहता है जीतने वाले को, जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 60% वोट मिले। मेरे बच्चे बस इन्हीं शब्दों को ध्यान देना, यहीं से सारा खेल शुरू होगा। कहता है विनर गेट 60% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट। कहता है जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए। अगर मेरे बच्चे वो ये कहते हैं जीतने वाले को वैलिड वोट का 60% सवाल आसान था, पीछे वाले टाइप, तो इसका 60% वोट मिले, तो 100x का 60% मेरे बच्चे 60x। तो लूजर को कितने वोट मिले मेरे बच्चे, तो आपका जवाब होगा सब लूजर को जो वोट मिले हैं वो वैलिड माइनस विनर वोट है, तो वैलिड है 90x माइनस 300 और विनर के वोट है 60x, तो 90 में 60 मेरे बच्चे 30x माइनस 300। अब मेरे बच्चे मैं आपसे जानना चाहूंगा यार विनर और लूजर का डिफरेंस अगर मैं निकाल दूं तो वही तो डिफरेंस होगा जिससे चुनाव जीता है, 900। आपने कहा रिपोर्ट तो विनर के वोट है 60x, लूजर के वोट है 30x माइनस 300 बराबर 900, 60x माइनस 30x प्लस 300 बराबर 900, तो 60 में 30 30x और 300 तो जाएगा माइनस 900 में 300 600। मेरे पे x की जो वैल्यू आई 20, और अगर x की वैल्यू 20 आई तो इसमें वोटिंग लिस्ट में जो वोटर होंगे वो होंगे 100 गुना 20, तो आंसर होगा मेरे पे 2000। लेकिन उसने पूछा कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या तरीके पे ऑप्शन बता दिया, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, ऑप्शन में मिस्टेक है। अब अगर मेरे बच्चे सवाल में ये कहता कि भाई ये बताइए कि वोटिंग कितनी हुई, तो हम कहते हैं 90 गुना 20 1800। अगर मेरे बच्चे सवाल में ये पूछा था कि वैलिड वोट कितने, तो 1800 माइनस 300 आंसर आता 1500। तो सवाल में क्या पूछा उस पर डिपेंड करता है। इस सवाल का सही उत्तर होगा मेरे पे वो होगा 2000, कि 2000 वोटर्स ऐसे हैं जो वोटिंग लिस्ट में शामिल थे, 1800 ने वोट डाला, वैलिड वोटर 1500 है ना। तो पंजीकृत वैध मतदाताओं की संख्या क्या है उसको ये लिखना चाहिए था, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोटर्स या वैलिड वोट्स, तो मेरा आंसर आता 1500, मेरा आंसर होगा मेरे पे 2000, ऑप्शन रहता है। क्या मेरा पॉइंट समझ में? देखिए मेरे बच्चे कहता है इन इलेक्शन टू कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, मान लेते हैं मेरे पे वोटिंग लिस्ट स्वैप से, कह रहा है 10% लोगों ने वोटिंग दिया, तो मेरे बच्चे स्वैप का 10% 90x ने वोट दिया। अब आगे कह रहा है 60 वोटर्स जो थे वो हो गए मेरे बच्चे इनवैलिड, तो वैलिड वोट हो गए 90x माइनस 60, बिल्कुल ठीक है 90x माइनस 60। अब कह रहा है जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 47% वोट मिला, इसका मेरे बच्चे 47% यानी 47x वोट मिला, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे 90x माइनस 60 और माइनस कर दो 47, यानी ये थे मेरे बच्चे वैलिड और ये थे मेरे बच्चे विनर, तो 90 में 47 मेरे बच्चे 45x माइनस 60। अब विनर माइनस लूजर का जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस है मेरे बच्चे ये है 308, तो 47 में 45 मेरे बच्चे 4x और माइनस 60 माइनस प्लस 60 हो जाएगा मेरे बच्चे कितना, 360 में 60 में 248, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 से काटेंगे 4 से 24 4 8, x की वैल्यू आ गई मेरे हमने कहा 62, 100 गुना 62, तो ये आंसर है मेरे बच्चे 62। इसका मतलब वैलिड वोट्स अगर पूछता तो ये वाले होते, वोटिंग पूछता ये वाला, वोटिंग लिस्ट पूछता ये, तो मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में 62 वोट है, कितने मेरे बच्चे 62 वोट है। अब मैं इन्हीं को थोड़ा सा सिस्टम से समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, पहले एक बार आप लैंग्वेज पढ़ लीजिए, फिर इसी को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा डायरेक्ट कैसे करूं। देखिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पेपर में आप काम क्या करना, मैं गलत मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं लेकिन उसे आंसर सही निकलेगा। मैं फिर से अपनी बात बता दूं कि जो तरीका मैं बता रहा हूं गलत है लेकिन आंसर सही निकलेगा। कई बार क्या होता है कि गलत मेथड बोल के मैं बताता हूं और मैं कहता हूं कि आंसर तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि मेथड करेक्शन कर दें लॉजिकली तो वो नहीं होगा। तो मेरे बच्चे एक बार इसको समझाता हूं। तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि मैं वोटिंग लिस्ट में जो वोटर्स मानूंगा वही गलत मान लो, अगर गलत क्या मानूं आंसर बताऊंगा, चिंता ना करो। मैं मान लेता हूं वोटर लिस्ट में 100 यूनिट वोटर्स, आपने कहा ओके 10% लोगों ने वोट नहीं दिया तो वोट 90 यूनिट दिया, यहां तक की बात सही है, ये भी करेक्ट किया ये भी करेक्ट किया। अब कह रहे हैं 60 वोट इनवैलिड है, तो मेरे बच्चे 90 यूनिट से 60 वोट आप हटा ही नहीं सकते क्योंकि इसकी इकाई अलग है इसकी इकाई अलग है, और जब हटा ही नहीं सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको अगर धीरे धीरे ऐसे करोगे पता नहीं चलेगा कैलकुलेशन का 90 माइनस 60 ठीक कर दो, इसलिए मैंने क्या किया था यहां से लिया था 90। लेकिन अब यहां तक मैं करेक्शन की यहां मैं गलती कर रहा हूं, जानते क्या, मैं मान रहा हूं कि 90 के 90 यूनिट जो वोट हैं वो वैलिड है। मैं क्या करूंगा भाई वो याद रखा है, तो मैं मान रहा हूं कि 90 के 90 यूनिट वोट वैलिड है, यहां से भी गलती से होगी। अब जीतने वाले को वैलिड का कितना परसेंट मिला है जी, तो आप कहेंगे 47%, तो 100 का 47%, 47 यूनिट होगा, तो 90 में से जीतने वाले को 47 मिला, हारने वाले को 90 में से 47 में 47 यूनिट, तो कितने यूनिट से चुनाव जीता है, सब 4 यूनिट। अब आपने काम करना है कि एक्चुअल में कितने वोट से चुनाव जीता है 308 से। अब आपने जो गलती की थी यहां पे उस गलती का सुधार करो। आप ये बात जानते हैं कि यार इनके बीच में 60 वोट्स थे जो इनवैलिड थे, जो हमें हटाने थे, 60 वोट्स थे जो इनवैलिड थे जो हमें हटाने, जो हमने यहां से नहीं हटाए, अगर यहां से नहीं हटाए यहां से हटाएंगे तो बचेंगे कितने मेरे, तो 248। अब आइए मेरे, मैंने क्या किया कि यहां वाला 60 हटा दिया, मैं पहले फिर से बात बता दूं, लॉजिकली टेक्निकली करेक्ट नहीं है ना, गलत, लेकिन आप आंसर आ गया। अब 4 यूनिट 248 1 यूनिट 4 24 62 तो 100 यूनिट 100 62 100 आपका आंसर। ठीक है ध्यान ये रखना कि ये ठीक है ये ठीक है, यहां गलत है, वैलिड 90 नहीं है, बस इस बात पे ध्यान रखना। अगर वोटिंग पूछूं तो 90 गुना 62 तो कोई बुराई नहीं है, तो 0 9 2 18 9 54 5580, लेकिन मेरे बच्चे वैलिड अगर पूछूं तो 5580 मत लिखना, 5580 माइनस 60 करना, तो आपने उत्तर देना 5520, वैलिड 5520 है, समझ गए। अब आइए पिछले वाले सवाल पे, इस वाले पे, इस वाले सवाल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, अब इसको 100 यूनिट मान के करते हैं, पहले 100 यूनिट मान के। देखिए वैसे सही नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है भाई, अंकित सही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जल्दी कर दोगे कैसे,
हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि भाई सारे के सारे जो वोटर्स हैं वोटिंग लिस्ट में 16 यूनिट है। सवाल मेरा 10% वोट नहीं दिया तो वोट कितना दिया, 90 यूनिट है। कह रहे 300 वोट इनवैलिड हो गए, मान लेते हैं 90 यूनिट वोट वैलिड है। यहाँ मैंने गलती यहाँ कर दी, 300 वोट इनवैलिड थे, मुझे हटाने थे, लेकिन मैं 97 निकला, मैंने हटाया नहीं। यहाँ तक कैलकुलेशन हो गई, यहाँ तक यहाँ गलत करा। लेकिन करते हैं, जीतने वाले वोटिंग लिस्ट का 60% यानी 60 वोट, तो 90 में 60 से तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 30। 90 में 60 30 में कितने वोट से चुनाव जीत गए, 30 यूनिट से। जबकि एक्चुअल में कितने वोट से चुनाव जीता है, 900 से। तो 900 में से 300 वोट यहाँ गड़बड़ की, यहाँ सही करो, यहाँ करो। तो है 600, 30 यूनिट 600, 1 यूनिट 20, तो 100 यूनिट में बचे 2000। 90 गुना 20 1800। यहाँ तक आपकी करेक्शन ओके, यहाँ गड़बड़ क्या गड़बड़ साहब, यहाँ साहब गड़बड़ ये है कि वैलिड वोट अगर आप पूछने जा रहे हैं, वैलिड वोट अगर मेरे आप पूछने जा रहे हैं तो आपको फिर 90 नहीं लेने, 1800 लेने हैं और 1800 में से इनवैलिड हटाना है, 300। तो ये मेरे आंसर है 1500। देखिए हर चीज का जुगाड़, बस सकते आप उतने के लिए माइंड को पहले से रेडी कर लें। जी अमित कह रहे हैं स्टूडेंट को मॉक टेस्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरे बच्चे मॉक टेस्ट देने चाहिए, लेकिन तब जब एटलीस्ट आपका 50% सिलेबस पूरा हो जाए। जब तक 50% सिलेबस पूरा नहीं होता मॉक टेस्ट की वैल्यू नहीं। अभी चीजें सीखने के तरीका, तो मुझे उम्मीद है कर लेंगे आप। अब इसी टाइप आगे सवाल है। देखिए मेरे बच्चे पेपर का क्वेश्चन, सवाल में कह रहा है 2% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो मेरे बच्चे मान लेते हैं वोटर लिस्ट, तो आपको ऐसे लिखना नहीं मिलता है। वोटर लिस्ट में 100 यूनिट वोट मान लिया, 2% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोटिंग हुई मेरे बच्चे 98 यूनिट, बस यहाँ तक ठीक था। अब मैं गड़बड़ी चालू करूंगा, मैं मान लेता हूँ सारे के सारे वोट वैलिड है, 98 यूनिट वोट वैलिड है, लेकिन मुझे करना ये चाहिए था यहाँ से 500 वोट इनवैलिड वोट हटानी चाहिए। 500 वोट मेरे बच्चे जो इनवैलिड है वो मुझे यहाँ से हटानी चाहिए। टू कैंडिडेट ए एंड बी फॉर द इलेक्शन, कहते हैं दो उम्मीदवार हैं ए और बी जिन्होंने चुनाव लड़ा, ठीक है जी, एंड ए डिफीट बी बाय 200 वोट्स। पानी 500 वोट आए थे, दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े, ए ने बी को 200 वोटों से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला, यहाँ तो गड़बड़ है यार। आओ भाई, तो डाटा में ही गड़बड़ है। डिफीटेड बी बाय 200 वोट्स, ये 200 होगा 2000 होगा, यहाँ 2000 होगा। देखना एक बार, मिस्टेक है मेरे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। कितना है दिखाना, दोबारा लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे सवाल में ये कह रहा है कि इन इलेक्शन 2% एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट डिड नॉट पार्टिसिपेट, कहते हैं चुनाव में 2% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट अगर मान लो 100 यूनिट है, आपने कहा जी ओके, तो मेरे बच्चे जो वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है, तो आप कहेंगे सर 2% लोगों ने वोटिंग दिया तो वोटिंग हुई 98। अब कह रहा जी जितने लोगों ने भी वोट दिया है उसमें से 500 वोट इनवैलिड हो गए, तो अगर 500 वोट इनवैलिड हो गए और जीतने का जो डिफरेंस है वो 200 है, तो मैंने तो आगे पीछे जो सॉल्व करने में दोबारा ये बताया था कि भाई जीतने वाले डिफरेंस में से ये वाला वोट हटा दो। यहाँ दिक्कत ये है कि आप 200 में से 500 घट ही नहीं सकता, तो फिर यहाँ ये वो लॉजिक लगेगा ही नहीं, तो इसमें से डिटेल करना होगा आपको। तो 100x मानिए 98x, तो वैलिड होंगे 98x माइनस 500। अब विनर के खाते को करेंगे, तो विनर को मिले हैं जी वोटिंग लिस्ट का 43%, इसका 43% यानी 43x वोट, और हारने वाले को मिलेंगे कितने, वैलिड माइनस विनर। वैलिड है 98x माइनस 500 और विनर मेरे बच्चे 43 है। 98 में 43 में बच्चे कितना है, 8 में 3 का 5, 9 में 4 का 55x माइनस 500। अब मेरे बाबू होना क्या है कि विनर में से लूजर का डिफरेंस हटा देंगे, तो बाकी जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा जिसको जीता, जीता कितने वोट से 200 यूनिट है, तो होगा क्या कि विनर के मेरे बच्चे 43x, ठीक है ना भाई। तुमने वोटिंग लिस्ट में भाग लिया, 500 वोट आए थे, दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े, इन्हें बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट दिया, तो डाले गए वोट की संख्या का 40% वोटर लिस्ट एंड ए डिफीटेड बी बाय 200। मेरे बच्चे विनर के 43x माइनस लूजर के वोट 55x माइनस 500। कहानी को तो सेट करने जाओगे तो 43x ये माइनस 55x और ये माइनस माइनस हो जाएगा मेरे बच्चे प्लस 500 और ये आएगा 200। अब आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ डिफरेंस आया माइनस 12x और ये 500 हो जाएगा, डिफरेंस आएगा माइनस 300। काट पीट करोगे तो x की वैल्यू आएगी कितनी, 25। और अगर x की वैल्यू 25 है तो पूछा वोटिंग कितनी हुई है, तो वोटिंग 98 गुना 25, तो 25 आते 225 में 225 और 20 कितना 245, तो मेरे आंसर है 2450। 2450 मेरे मेरा राइट आंसर है। अब यहाँ गड़बड़ क्या हो रही है उस तरीके से अगर हम सवाल को करें जिस तरीके से पीछे कर रहे थे, तो गड़बड़ ये होगी समझने के हिसाब से, वैसे नहीं कि हम 100 मानेंगे इसे 98 मानेंगे। अब सवाल में वो ये कह रहा है, अगर हम उस नजरिए से कहेंगे 98 यूनिट ने वोट दिया, 100 यूनिट वोटिंग लिस्ट में थे, कहता है 500 वोट इनवैलिड हो गए, 500 वोट इनवैलिड हटा देना, तो वैलिड कितने में 98 ही यूनिट मानेंगे हम, तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ से गलती कर रहे हैं। अब जीतने वाले को सवाल में कह रहा है कि मिले हैं 43% वोट, आपने कहा ओके किसके जी वोटिंग लिस्ट का, तो 100 यूनिट का 43%, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे 98 में से 43 तो यह मेरे 55। अब आपको एक बहुत बड़ा डाउट यहाँ क्रिएट होगा सर, गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ होगी सर कि विनर को 43 है लूजर को 55 है, और यही चीज मैंने आपको समझाई थी कि भाई यहाँ लॉजिक नहीं चले जाना, लॉजिक गड़बड़ हो जाएगी, तो 43% का डिफरेंस क्या है -12, लेकिन उसकी जो जीत हुई वो -12 यूनिट से, जबकि एक्चुअल में 500 यूनिट ना कितनी 200 यूनिट से 200 वोट हुई है, 500 जो गड़बड़ से हटाएंगे तो डिफरेंस निकल जाएगा मेरे -300, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 25। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 98 यूनिट की वैल्यू कितनी, 98 गुना 25। अब इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2450। कहने का मतलब क्या है
कि गड़बड़ कहाँ हो रही है उस बात को समझिए। गड़बड़ ये हो रही है कि लूजर के इस हिसाब से ज्यादा वोट आएंगे, जबकि विनर के कमाएंगे है ना। 98 में से घटाएंगे ना 45 तो 55 57 नहीं 57 तो पाएगा 100 से घटाएं, जबकि जीतने वाले को वोट तो बैलेट से मिलने और हारने वाले को क्लियर है यहाँ तक। आइए देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने वोट ही नहीं दिया, 100 वोट आयोग के हो गए। कहता है 100 जो वोट्स थे वो डिस्क्वालीफाइड हो गए मेरे बच्चों, और द कैंडिडेट हु वन द इलेक्शन वोन इट बाय सिक्योरिंग 45% ऑफ टोटल वोट का 45% लेके चुनाव जीता है, और कितने वोटों से 4 वोटों से चुनाव जीता है। तो मेरे बाबू सवाल में कह रहा है कि भैया हमें कुल मिला के ये बता दो कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स थे, है ना, वैलिड वोट्स कितने थे, टोटल वोटिंग कितनी हुई, ये सारी कहानी आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करनी। तो मेरे बच्चे हम मान लेते हैं, तो मेरे बच्चों करते क्या है, मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट वो 100 यूनिट है, वोटिंग जो हुई वो 15% कम हुई है, ऐसा कह रहा है 85 यूनिट हुई है। वैलिड मान लेते हैं सारे के सारे वैलिड है, यानी जो 100 वोट डिस्क्वालीफाई हुए इनवैलिड थे 100 वोट, हम 100 काउंटिंग करें सारे के सारे वैलिड मान लेते हैं 85 यूनिट। जीतने वाले को वैलिड वोट का 45% मिला, तो 100 यूनिट का 45% 45 मिला, 85 में 45 तो हारने वाले को कितने वोट मिले हैं 40। तो कितने वोट से चुनाव जीता 5 यूनिट वोटर, जबकि एक्चुअल में कितने वोट से चुनाव जीता है आप कहेंगे 400 वोट डिफरेंस जीता, 100 ये वाला हटा देंगे तो 300 वोट से चुनाव जीता। मेरे पहले 5 यूनिट 300 तो 1 यूनिट 60, तो 100 यूनिट 100 गुना 60 तो आंसर होगा 6000 वोट। तो मेरे हमने वोटिंग लिस्ट में जो वोटर्स हैं वो कितने हैं 6000, इस पॉइंट को समझिए आगे 6000 वोटर्स वोटिंग लिस्ट। देखिए एक बच्चा है हर्ष, उसको बार-बार ये दिक्कत हो रही है लूजर के 40 कैसे है। मेरे बच्चे इस बात को समझो कि जीतने वाला हो या हारने वाला हो, वोट हमेशा ही वैलिड से मिलते हैं, तो वैलिड में से विनर के वोट हटा देंगे तो लूजर के जाएंगे, 85 में 45 40 आएगा। देखिए यहाँ से बेसिक सवाल शुरू होता है, टू कैंडिडेट पी एंड क्यू कंटेस्टेड इन इलेक्शन, कहता है दो कैंडिडेट का भी पी और क्यू वो चुनाव में भाग ले, तो जो पी के लिए रजिस्टर्ड वोट है 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स 30 वोटर, इसमें से 70% लोग पी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली बाकी 30% वोट क्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी अगर मैं टोटल वोटर 100 यूनिट मान लूं तो उसमें से पी को सपोर्ट करने वाले 70 है तो क्यू को सपोर्ट करने वाले 30 है। इफ 60% ऑफ द पीस वोटर्स एंड 30% ऑफ द क्यूज वोटर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट पी, कहता है जी ये उम्मीद की जाती है कि पी को जितने लोगों ने वोट करने का प्रॉमिस किया उसका 60%, 60% मतलब 42 वोट पी को वोट देंगे, 60% ऑफ द पीस वोटर्स एंड 30% ऑफ द क्यूज वोटर्स, और क्यू को जो सपोर्ट करने वाले उनका 30%, यानी नो सपोर्ट क्यू वाले आएंगे। ये उम्मीद की जाती है कि पी को वोट देंगे टू वोट फॉर कैंडिडेट पी, कहते हैं टोटल में से ये उम्मीद की जाती है भाई पी के पास जितने वोटर्स थे उसमें से 60% पी को देंगे, जो क्यू के पास थे उसमें से 30% क्यू को देंगे। तो मेरे इस लिहाज से पी को मिला के कितने वोट मिलेंगे 51, बिल्कुल ठीक है। अगर भाई टोटल 100 वोट थे तो 51 वोट पी लेगा तो क्यू किससे कितने चढ़ेंगे 49। अब सवाल में कह रहा है कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है, तो मेरे 51 लोग वोट देने की उम्मीद है, किसमें से टोटल 100 में से 100 में 25 क्या 30%, यानी मेरे हमने 51% लोग वोट देने को तैयार पी को। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है इन इलेक्शन कांग्रेस एंड बीजेपी पार्टिसिपेटेड, कहते हैं चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और बीजेपी, कांग्रेस ने चुनाव लड़ रही है और बीजेपी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी। अगली लाइन में कह रहा है कि 2/5 ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर कांग्रेस, कह रहा है टोटल वोटर्स में से 2 पे 5 मतदाताओं ने कांग्रेस को और शेष ने बीजेपी को साथ देने का वादा किया, मतलब 2 पे 5 नहीं कह दिया गया, मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, यानी हर 5 में से 2 वोट, यानी टोटल वोटर्स अगर 5 है,
टोटल वोटर्स मेरे निम्न बच्चों अगर 5 यूनिट है तो उसमें से कांग्रेस को वादा किया 2, बाकी 3 जो बचे उनको वादा उन्होंने वादा कर दिया होगा बीजेपी को। वैसे लिखा भी कि रेस्पॉन्स टू वोट फॉर बीजेपी, लिखा तो 2 पार्टियां भी वो वाला होगा। हां जी। अब अगली लाइन में क्या है ऑन दी वोटिंग डे, कहता है चुनाव वाले दिन 15% वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर कांग्रेस। कहता है जिन्होंने कांग्रेस को प्रॉमिस किया था उसमें 15% वोटर्स बाद से पड़ गए। तो मेरे कहते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करना है इनका, तो आप करिए क्या कि 5 यूनिट नहीं 500 यूनिट मान लीजिए, कैलकुलेशन आसान है। तो कांग्रेस को समझिए 200 यूनिट वोटर ने प्रॉमिस किया था, बीजेपी को 300 यूनिट है। अब कह रहा है चुनाव वाले दिन क्या हुआ बाबू, चुनाव वाले दिन क्या हुआ भैया जी, 15% ऑफ दी वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर कांग्रेस। कहता है जिन्होंने कांग्रेस को प्रॉमिस किया था वोट देने के लिए वो अपनी बात से पीछे हट गए। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस को जिन लोगों ने वादा किया था 200 लोग थे, 200 लोगों में 15% 15% 30 वोटर अपनी बात से मुकर गए। तो 200 में से 30 वोटर अपनी बात से मुकर गए तो कांग्रेस को वोट देने वाले हैं कितने ओरिजिनल 170। भाई 200 ने वादा किया 15% यानी 30 मुकर गए, तो एक्चुअल में वोट देने का वादा जो कांग्रेस को हुआ वो 170 लोगों का ही निभाया गया। ये जो 30 वोटर थे ये चीटर निकले, ये किससे चले गए बीजेपी से। और कह रहा है जिन लोगों ने बीजेपी को वोट देने का वादा किया था इस चुनाव में वो भी पीछे हट गए। 25% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर बीजेपी, जिन्होंने बीजेपी को वोट देने की थी वो भी अपने वादे से पीछे हट गए 25%। मतलब बीजेपी को प्रॉमिस किया 300 लोगों ने, बीजेपी को प्रॉमिस किया 300 लोगों ने, उसमें 25% यानी 75 लोग अपने वादे से पीछे हट गए। मतलब 300 में से 75 लोगों ने वादा खिलाफी कर दी। तो 300 में से 75 ने वादा खिलाफी की तो बचे कितने 225, यानी चुनाव वाले दिन 300 में से 225 वोट बीजेपी को मिले। बाकी जो 75 वोट थे वो मुकर गए, वो कहां चले गए कांग्रेस के पाले में। और भैया जी 30 वोट यहां वाले मुकर कहां चले गए बीजेपी के पाले। आपने कहा ठीक है, तो भैया जी बड़ी मुश्किल से सरकार बनाएंगे, कौन बनाता देखते हैं। तो इस कांग्रेस को वोट मिला 5 7 7 14 1 245 यूनिट वोट मिले कांग्रेस को, 5 3 2 5 2 255 यूनिट वोट मिले बीजेपी को। तो कितने यूनिट वोट से चुनाव जीता 10 यूनिट वोट से, और 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 750 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 750 तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 75 वोट, तो 500 यूनिट की वैल्यू 500 में 75 5 5 25 5 7 35 37। इसका मतलब मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में जो वोटर्स थे वो 37,500 थे। देखिए कुछ नया नहीं अलग नहीं सवाल, बेसिक सवाल है, वही दुआ का सवाल निकाल दो। देखिए मेरे जो सवाल में क्या कह रहा है, लैंग्वेज कुछ भी नहीं, लैंग्वेज में कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी एवरी फिफ्थ वोट कास्ट इज नॉट इनवैलिड। कहता है हर 1/5वां हिस्सा, हर 1/5 हिस्सा यानी टोटल वोट्स 5 है, 5 है तो उसमें से 1 वोट इनवैलिड, 1 वोट इनवैलिड। यानी मेरे जो अगर टोटल वोट्स मैं 100 यूनिट मान लूं, वोटिंग लिस्ट में टोटल वोट 100 यूनिट मान लो, तो 1/5 इनवैलिड मतलब 20% इनवैलिड। भाई 20% की फ्रैक्शन 1/5 तो टोटल हो जाएगा 5% 20% होगा। तो सवाल में कह रहा है कि ए और बी दो वोटर मतलब ए और बी कैंडिडेट वन पे वोट कास्ट इज नॉट इनवैलिड इन द रिमेनिंग वोट्स ए विन द इलेक्शन फ्रॉम बी बाय मार्जिन ऑफ यस। कह रहा है ए और बी के बीच चुनाव में डाले गए 5वें मत को मशीन द्वारा मान्य रूप से चिन्हित किया जाता है, यानी इनवैलिड वोट है। तो मेरे नन्हे मुन्ने वैलिड वोट कितने होंगे, तो आपने सब 20% इनवैलिड है तो वैलिड वोट्स होंगे 80 यूनिट वोट मेरे जो है ठीक है। अब जरा ध्यान देना जिस लाइन को हाईलाइट करूंगा प्लीज उसको फोकस करिएगा। कहता है जो रिमेनिंग वोट्स बच गए हैं जो वैलिड वोट बच गए उसमें से ए विन्स द इलेक्शन फ्रॉम बी, बी से चुनाव जीता है बाय मार्जिन ऑफ 25 2500 वोटों से 2500 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता है, या टोटल या 10% ऑफ द टोटल वोट्स पोल, या जितने भी टोटल वोट गिरे हैं या जितने भी मेरे टोटल वोट गिरे हैं जितने भी टोटल वोट गिरे हैं उसके 10% वोट से वो चुनाव जीता है। मतलब आप मुझे बताइए वो ये कह रहा है जितनी भी वोटिंग हुई है, जितनी भी वोटिंग हुई है या तो इसके 10% से चुनाव जीतेगा या 2500 से, मतलब दोनों चीजें इक्वल है। तो मान लेते हैं वोटिंग बी की हुई है 10% की फ्रैक्शन 10 2500, तो वोटिंग कैलकुलेट करोगे 10 2500 मिल जाएगा 25000। इसका मतलब मेरे टोटल वोट्स जो है 25000 25000। हां जी अगर टोटल वोट्स 25000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू मतलब 25000 का 20% इनवैलिड है, तो 25000 का 20% 1/5 5000 तो 20000 वोट क्या हुए मेरे वैलिड वोट है, 20000 वोट वैलिड है। आपने कहा हम ये कहानी समझते हैं, हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू मैं इन सारी कहानी को हटाता हूं यहाँ और एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई टोटल वोटिंग हुई थी 25000 वोट थे और इसमें से 20000 वैलिड वोट्स थे। 25000 टोटल वोट है मेरे बच्चों, उसमें से 20000 मेरे बच्चे वैलिड वोट्स, 25000 टोटल वोट है तो वैलिड वोट 20 है। अब सवाल में कह रहा है कि जीतने वाले को वैलिड वोट मिलेंगे हारने वाले को वैलिड वोट मिलेंगे। तो मैं किसी भाषा में बात कर सकता हूं, विनर और लूजर को कुल मिला के 20000 वोट मिले। आपने कहा ठीक है। अब आप मुझे साथ साथ ये भी समझाएंगे सर ये तो समझाइए आप ये भी समझो कि विनर और लूजर का डिफरेंस है 2500 है, विनर और लूजर का डिफरेंस कितना मेरे बच्चों 2500, यानी विनर के वोट लूजर के वोट का डिफरेंस है 2500। सोल्व करेंगे इसे का 2 टाइम्स ऑफ विनर 2 से काटेंगे तो विनर के जो वोट हैं 11250, विनर के जो वोट आएंगे बच्चों 11250 है, मतलब विनर को 11250 वोट मिलेंगे बाबू, जबकि लूजर को जो वोट मिलेंगे 20 में से 11250 गया तो 8750 वोट। तो लूजर को कितने वोट मिलेंगे बच्चे विनर को, और कुल मिलाकर मेरे नन्हे प्यारे बच्चों 5000 वोट इनवैलिड, 5000 वोट अवैध, 5000 वोट अवैध। हां जी 5000 वोट मेरे अवैध इनवैलिड। अब बाबू अगली कहानी यहां से स्टार्ट होती है, यहां तक की कहानी थी जो बात बताई मैंने समझा। अब अगली कहानी शुरू होती है यहां से, नहीं पढ़ता हूं। यदि का मतलब मेरे बच्चे नई कंडीशन जनरेट करना, ठीक है नई कंडीशन जनरेट करना। इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वर इन फेवर ऑफ बी, यदि का मतलब इमेजिनरी सिचुएशन नहीं क्रिएट करना कि भाई यदि जो इनवैलिड वोट थे मान्य मत थे उनमें से 90% बी के पक्ष में होते, उनमें से 90% मेरे बच्चे बी के पक्ष में होते, यानी जो इनवैलिड वोट थे उसका 90% बी के पक्ष में होते। तो बाबू अगर ऐसा होता तो भाई इनवैलिड वोट कितने थे 50000 ना 5000 मारना 90% क्या होना, तो आप 4500। अगर इनवैलिड वोट का 90% बी के पक्ष में आते, बी के पक्ष में आते तो भैया बी के वोट कितने होते, तो बी को उस केस में कितने वोट मिलते, बी का मतलब जो हारने वाला था, ए का मतलब वो जो जीतने वाला था। तो बी को कितने वोट मिलते 8 4 12 7 5 12, तो बी को मिलते 13250, बी को मिलते मेरे 13250 वोट। हां जी कहानी समझे नहीं। अब जरा ध्यान से बात को समझिए क्या कि बेटा बी को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 13250, ए को जो वोट मिले हैं 11250, ए को 11250 वोट मिले जबकि बी को 13250 वोट मिले। तो बी को इस केस में ज्यादा वोट मिलते, अगर भाई पहले वाली कहानी रखते तब तो वोट ज्यादा मिलते ए को और ये चुनाव जीता, लेकिन अगर ये वाली कंडीशन जोड़ते तो बी को मिलते 13250 इसका बी चुनाव जीता कितने वोट से 2000 से। और ये कह रहा है ऐसा होता तो इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती, तो ये बात होती है कि ए चुनाव नहीं जीता बी चुनाव जीता, और लिखा बी 8% वोट से चुनाव जीता 3%, तो टोटल वोट कितने तो आपने 25000, तो टोटल 25000 उसमें से 2000 चुनाव जीत गया तो कितना परसेंट होगा, 1/25 4%, 2/25 5%। तो मेरे नन्हे मेरे राइट आंसर 8%, यानी जो बी है वो 8% से चुनाव जीता था, जो बी है मेरे नन्हे वो 8% से चुनाव जीता था, बी जो है मेरे वो 8% से चुनाव जीता था, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू सवाल में क्या कह रहा है
कहते हैं इन एन इलेक्शन बिटवीन पी आर एंड एस, कहते हैं चुनाव है पी आर और एस के बीच, पी आर और एस के बीच। कहता है 1/10 ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड आर इनवैलिड, जितने वोट डाले गए उसका 10 वोट इनवैलिड हो गए, मतलब 10% वोट इनवैलिड हो गए। तो मान लेते हैं कि वोटिंग जो हुई होगी, समझते हैं बात की 10%, तो मान लेते हैं मेरे नमूने बच्चों कि जो वोटिंग हुई है वो 100 यूनिट हुई, 10 वोट इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने बचे, तो सब वैलिड हो गए 90 यूनिट। बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा है वोट्स पोल्ड, जितने भी वोट पड़े इन फेवर ऑफ आर एंड एस, कहता है आर और एस के फेवर में जितने भी वोट पड़े हैं आर हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, तो जितने भी वोट पड़े थे उसका आधे वोट आर और एस को मिले, जितने भी वोट पड़े मेरे उसका आधे वोट आर और एस को मिले। वोट कितने पड़े थे 700, उसमें से कुछ इनवैलिड वोट तो 100 पड़े थे, 100 का 50 भाग आर और एस को मिले। उससे अगली लाइन में पॉइंट आउट कर रहा है बिंदु को, एंड दे गेट इक्वल वोट्स, और कहता है उनको बराबर वोट मिला, उनको बराबर वोट मिला, यानी 50 में आर और एस दोनों को बराबर वोट मिले, तो आर को 25 यूनिट वोट मिलेंगे, एस को भी मेरे 25 यूनिट वोट मिले। ऐसा मैं नहीं सवाल कर रहा, सवाल मेरा टोटल 100 वोट थे, उसमें से 10 वोट इनवैलिड हो गए, वैलिड 90 में से पी आर एस चुनाव लड़ा, तो आर और एस को कुल मिला के वोट मिले, आर एस को वो वोटिंग का 50% वोट मिले, बिल्कुल सही। यानी 100 का 50% 50 वोट मिले, और इस 50 में भी आर और एस दोनों को आधा वोट मिले। मामला साहब अब आ गया, अब अगली लाइन पढ़ते हैं क्या कहना आगे, ड्यू टू ए फॉल्ट इन द मशीन, कहता है जो ईवीएम है उसमें पंगा आ गया, इसलिए हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस, तो एस को जितने वोट मिले थे उसके आधे, एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स, और जितने वोट इनवैलिड थे उसके आधे आर काउंटेड एडिशनली, यानी अतिरिक्त रूप से काउंट हो गए इन फेवर ऑफ आर के हिस्से में काउंट हो गए। मतलब मेरे नमूने बच्चों क्या कहता है, एस को जितने मिले थे इसका 50% या हाफ, तो इसके आधे कितने वोट मिले बचे 12.5, तो कहता है 12.5 वोट तो यहाँ वाले यहाँ आ गए आर के हिस्से में जुड़ गए, बिल्कुल ठीक है। और जितने वोट इनवैलिड थे, इनवैलिड वोट कितने थे हमने 100 माने में बचे, तो इनवैलिड वोट थे 10 यूनिट, आपने बिल्कुल, तो 10 यूनिट का हाफ कितना हुआ जी 5, तो 5 इनवैलिड वाले जुड़ गए इस हिस्से में, तो कुल मिलाकर आपको कितने 5 2 7 मतलब 2 मिले, 5 10 1 1 2 और 2 4 42.5, तो आर को कुल मिलाकर जो वोट मिले हैं 42.5 मिले। अब सवाल मेरा व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय आर, तो कहता है आर द्वारा कुल मिलाकर कितने वोट मिले हैं ड्यू टू फॉल्ट, तो भैया आर को मिले 42.5, इसके टोटल में 100 में 42.5 लगा 42.5%, यानी अगर ऐसा हुआ है कहीं तो आर को 42.5% मेरे बच्चों वोट मिले। चलिए मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही, आपकी इलेक्शन की टाइप पूरी तरीके से खत्म हुई, आप बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, तंदुरुस्ती से मन करके, फिर आगे बढ़ें। थैंक यू।